हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के थर्ड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है डिस्कस द टर्म मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म दोस्तों एक ऐसा टर्म है जो इंग्लिश लिटरेचर के अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग सेमेस्टर्स में कहीं पे भी आपको मिल सकता है। तो अगर आपके सिलेबस में कहीं पे भी मॉडर्निज्म है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं मॉडर्निज्म किसे कहते हैं, और अगर आपके एग्ज़ाम में मॉडर्निज्म पूछता है तो आप एक फॉर्मल आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक आंसर भी दिया जा रहा है जिसको आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मॉडर्निज्म क्या होता है। तो मॉडर्निज्म देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है मॉडर्निज्म रिफर टू द ब्रेक विद द पास्ट इन द फाइन आर्ट्स एंड द कंकरेंट सर्च फॉर न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मॉडर्निज्म यानी कि जो आधुनिकतावाद है, मॉडर्निज्म का मतलब होता है आधुनिकतावाद। तो यहाँ पे जो है आधुनिकतावाद जो है वो रिफ़र करता है, यानी कि बताता है टू द ब्रेक विद द पास्ट इन द फाइन आर्ट्स, यानी कि एक ब्रेक, एक अलगाव को जो है वो बताता है फाइन आर्ट्स के साथ, जो कि पास्ट यानी कि अतीत में जो हुआ है। एंड द कंकरेंट सर्च फॉर द न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, और जो है वह अभिव्यक्ति के नए रूपों की समूर्ति खोज करता है। कौन? मॉडर्निज्म। जैसे ही मॉडर्निज्म आया वह जो है क्या हुआ, फाइन आर्ट से जो है ब्रेक ले लिया, और इसने जो है एक नए अभिव्यक्ति के माध्यम को जो है खोज निकाला, और उसको ही जो इसने माना। और जैसे ही नए अभिव्यक्ति की खोज हुई, जो भी बातें कहनी थी वो नए तरीके से कहनी थी, जो भी पोएट या पोयम या ड्रामा थे वो नए तरीके से लिखे जा रहे थे। तो इस वजह से जो है इसे जो है मॉडर्निज्म कहा गया कि यह जो है आधुनिकतावाद है। मॉडर्निज्म प्रमोटेड अ पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन आर्ट फ्रॉम द लेट 19 टू द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 19th सेंचुरी के अंत में जो है मॉडर्निज्म ने जो है प्रमोट किया, यानी कि इसने जो है बढ़ावा दिया किसको? पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने को जो है इसने बढ़ावा दिया ऑफ इन आर्ट, यानी कि आर्ट जो भी कला था, जैसे कि लिटरेचर है वो भी एक आर्ट ही है। तो लिटरेचर में ही समझ लीजिए कि मॉडर्निज्म ने जो है मॉडर्निज्म एक पीरियड था जब लिटरेचर में जो है एक्सपेरिमेंट होने लगा। कब? 19 यानी कि लेट 19, यानी कि 19th सेंचुरी के अंत में, और मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी यानी कि 20th सेंचुरी के मध्य में। इस अवधि के दौरान जो है एक तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ आर्ट में, उसी ने जो है मॉडर्निज्म को जो है प्रमोट किया, स्पेशली इन द ईयर्स फॉलोइंग वर्ल्ड वार फर्स्ट। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्पेशली यानी कि विशेषता से, यानी कि विशेषता बताएं तो वह जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान जो है मॉडर्निज्म जो है बहुत ही ज़्यादा प्रमोट हुआ। तो आगे चलिए देखते हैं। इन एन एरा characterized by industrialization, the near global adoption of capitalism, rapid social change, and advance in the sciences and social sciences, modernists felt a growing elation in inconsistence with Victorian ethics, optics and कन्वेंशन। यहाँ पे जो बड़ा सा आप देख सकते हैं पैसेज है, इसको एक साथ ही समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन एन एरा, यानी कि उस एरा में, उस दौरान जो है कैरेक्टराइज बाय एल्डराइजेशन, यानी कि उस दौरान, यानी कि औद्योगिकरण जब हो रहा था, और यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, और ग्लोबल अडॉप्शन हो रहा था, यानी कि पूंजीवाद की भावना हो रही थी, और सामाजिक परिवर्तन हो रहा था, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अस्तित्व में आ रहे थे, और तरह तरह के खोज हो रहे थे, सोशल साइंसेज। मॉडर्निस्ट फेल, तब जो है आधुनिकतावादी जो थे, जो भी मॉडर्निस्ट थे, उन्होंने जो है महसूस किया फेल्ट अ ग्रोइंग एलिनेशन, एक अलगाववाद को जो है महसूस किया, इनकन्सिस्टेंस विद विक्टोरियन एथिक्स, ऑप्टिमिक्स एंड कन्वेंशनल, यानी कि इन्होंने जो है एक अलगाव को महसूस किया, कि इन्होंने जो है जो विक्टोरियन नैतिकता थी उससे जो है एक अलगाव महसूस किया, और तभी जो है मॉडर्निज्म का जो है जन्म हुआ। और ये सब किन चीज़ों के कारण हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हुआ, ग्लोबल जो अडाप्शन था, कैपिटलिज्म था, रैपिड सोशल चेंज हो रहे थे उस समय, और साइंस भी आगे बढ़ रहा था, और सोशल साइंस को भी जो है बढ़ावा दिया जा रहा था। ये सारी चीज़ें चल रही थी वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान, और ये सारी चीज़ों के बीच में जो है मॉडर्निस्ट ने जो है, जो भी आधुनिकतावादी थे, उन्होंने जो है अलगाव को महसूस किया। न्यू आइडिया इन साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड पॉलिटिकल थ्योरी डिस्कवर्ड न्यू वे ऑफ एक्सप्रेशन। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यू आइडियाज़, यानी कि नए जो है विचार जो है साइकोलॉजी में, फिलोसफी में और पॉलिटिकल थ्योरी में जो है खोजे गए, और इन्होंने जो है अभिव्यक्ति को नए तरीके से व्यक्त करने का जो है मार्ग दिया, या एक साधन के तौर पर उपयोग किया गया। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि मॉडर्निज्म जो है वो कब स्टार्ट हुआ?
तो लेट 19 टू मिड 20 सेंचुरी में जो है यह जो है स्टार्ट हुआ। और इस दौरान जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था। और वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो है बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, यानी कि औद्योगिकरण हो रहा था, साइंस आगे बढ़ रहा था, लोग पूंजीवादी हो रहे थे, और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान भी जो है इसकी भी जो क्षेत्र हुआ है वो बढ़ता जा रहा था। और इसी बीच में जो है आधुनिकतावादियों ने जो है विक्टोरियन नैतिकता, आशावाद और परंपरा के साथ जो है बढ़ते हुए अलगाव को महसूस किया। और जब ये अलगाव महसूस हुआ तो इन्होंने जो है इनके पास जो है नए आइडियाज़ यानी कि नए विचार जो है उत्पन्न हुए। और इन्होंने जो है नए विचार से साइकोलॉजी, फिलॉसफी यानी कि मनोवैज्ञानिक और दर्शन शास्त्र, और पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांतों में जो है नए सिद्धांतों को जो है खोजा। और इससे जो है नए अभिव्यक्ति के साधन जो हैं वो खुले। तो यहाँ पे मॉडर्निज्म को हम ऐसे मोटे मोटा समझ सकते हैं कि यह जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान चालू हुआ, क्योंकि उस समय जो है पूंजीवाद और भी औद्योगिकीकरण, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। और उसी दौरान जो है आधुनिकतावादी जो है जो भी इनको जिन्होंने इसको जन्म दिया वो जो है विक्टोरियन नैतिकता से जो है अलगाव का महसूस कर रहे थे। तभी जो है आधुनिकतावाद का जो है जन्म हुआ। अब यहाँ पे देख लेते हैं मॉडर्निज्म इन लिटरेचर पे। अभी तो हम लोगों ने देखा कि मॉडर्निज्म क्या था, थोड़ा बहुत उसमें लिटरेचर की बातें की, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से अब चलिए लिटरेचर में देखते हैं कि मॉडर्निज्म क्या था। द मॉडर्निस्ट इम्पल्स इज ड्राइवन बाई इंडलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन वेरियस लिटरेचर एंड बाय द सर्च फॉर अ ऑथेंटिक रिस्पॉन्स टू अ मच चेंज वर्ल्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आधुनिकतावादी आवेग जो था, जो इम्पल्स था, वह जो है विभिन्न साहित्य में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण और एक बहुत बदली हुई दुनिया के लिए एक परमाणिक प्रतिक्रिया की खोज से प्रेरित था। यानी कि जो मॉडर्नाइजेशन था, आधुनिकतावाद था, वह जो है ड्राइवन किया गया किससे, इंडलाइजेशन से जो है वो निकला, और अर्बनाइजेशन से निकला। इन वेरियस लिटरेचर बाय द सर्च ऑफ ऑथेंटिक रिस्पांस टू मच चेंज वर्ल्ड। यानी कि उस समय जो है जो वर्ल्ड में जो बदलाव हुए थे, संसार में जो बदलाव हुए थे, उसको जो है एक रिस्पॉन्स देने के लिए लिटरेचर में जो है जो भी बातें आई उसको जो है मॉडर्निस्ट जो है वो कहा जाता है। आल्दो प्री वार वर्क्स बाय हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड एंड अदर राइटर आर कंसीडर मॉडर्निस्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हालांकि हेनरी जेम्स और जोसेफ कॉनरेड एंड अदर्स राइटर जो थे उनको भी जो है मॉडर्निस्ट की तरह जो है कंसीडर किया जाता है, और उन्हें भी जो है आधुनिकतावादी जो है माना जाता है। मॉडर्निज्म एज अ लिटरेरी मूवमेंट इज जनरली एसोसिएट विद द पीरियड आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मॉडर्निज्म है यानी कि आधुनिकतावाद जो है वह एक लिटरेरी मूवमेंट यानी कि साहित्यिक आंदोलन के तौर पर जो है इस जनरली एसोसिएट साहित्यिक आंदोलन के तौर पर जो है सामान्यतः एसोसिएट किया गया, यानी कि समानता जो है संबंधित रहा विद द पीरियड आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट। यानी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान जो है यह जो है जनरली एक तरह से साहित्यिक आंदोलन के रूप में जो है जुड़ा था। द enormity of the world war had undermined mankind's faith in the foundation of western society and culture। यहाँ पे कहा जा रहा है कि युद्ध की विशालता ने जो है जो इनरॉमिटी था वर्ल्ड वार का, उसने क्या किया, अंडरमाइंड मैनकाइंड फेथ इन द फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी। युद्ध की विशालता ने जो है फर्स्ट पश्चिम समाज की नींव में जो है मानव जाति के विश्वास को कम कर दिया था। यानी कि जो मानव के ऊपर विश्वास करने की चीज़ थी और उसकी संस्कृति के ऊपर विश्वास करने की चीज़ थी, वह जो है युद्ध के कारण, जिस प्रकार से युद्ध हुआ था उसके कारण लोगों में वो जो विश्वास था वो कम हो गया था। एंड पोस्ट वार मॉडर्निस्ट लिटरेचर रिफ्लेक्टेड अ सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट एंड फ्रेगमेंटेशन। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि और युद्ध के बाद आधुनिकतावादी साहित्य ने मोहभंग और विखंडन की भावना को दिखलाया। यानी कि यहाँ पे जो बातें की जा रही हैं डिसएल्यूजमेंट एंड फ्रेगमेंट, तो वह जो है मोहभंग और विखंडन की भावना है। और इन्होंने जो है पोस्ट वार, जब वार जो है वो बीत गया उसके बाद जो है जो भी आधुनिकतावादी थे उन्होंने जो है जो भी लोगों का मोह भंग हुआ था वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान, और जो भी उनके मन में जो है विखंडन की भावना पैदा हुई थी, उसको जो है मॉडर्निस्ट ने जो है अपने लिटरेचर में जो है दिखाया। अ प्राइमरी सब्जेक्ट इलियट लॉन्ग पोएम द वेस्ट लैंड 1922 अ सेमिनल मॉडर्निस्ट मॉडर्न पीस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक जो है प्राइमरी यानी कि एक प्राथमिक विषय अगर माना जाए, जो इलियट ने अपने लॉन्ग पोएम यानी कि इलियट का जो लंबा पोएम था उसमें जो है इन्होंने जो है लिखा था द वेस्ट लैंड, यानी कि जो वेस्ट लैंड पोएम है उसमें जो है 1922 में जो है ये पब्लिश हुआ था। वह जो है वेस्ट लैंड पोएम में जो है वेस्ट लैंड में जो है जो इनका एक पोएम था उसमें जो है इन्होंने अ सेमिनल मॉडर्निस्ट मास्टरपीस इन सर्च ऑफ रेनोवेशन एंड रेनल इन अ स्टेरल एंड स्पिरिचुअली
एम्प्टी लैंडस्केप। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी वेस्टलैंड कविता लिखी गई थी उसमें जो है इलियट ने जो है एक आध्यात्मिक रूप से खाली प्रदेश में, यानी कि जो भी एक तरह से खाली समाज हो गया था उसमें उसमें जो है छुटकारे और नवीनीकरण की खोज की। यानी कि ये जो है इनका जो वेस्टलैंड पोएम था ये एक मौलिक आधुनिकतावादी कृति थी। यानी कि ये एक मौलिक था, बहुत ही ज़्यादा मौलिक कविता थी, एक मास्टरपीस थी इन अ सर्च ऑफ रेनिफिकेशन एंड रेनेवल इन अ स्टेरिल एंड स्पिरिचुअलिटी इम्पटी लैंडस्केप। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक खाली समाज में जो है आध्यात्मिक रूप से जो है परिदृश्य में जो है नवीनीकरण की खोज को करने के लिए जो है इनका जो वेस्टलैंड पोएम था वो लिखा गया था। विद इट्स फ्रेगमेंट्री इमेजेस एंड वैग्यू एलिजन द पोएम इज टाइपिकल ऑफ मॉडर्निज्म विच रिक्वायर द रीडर टू टेक एन एक्टिव रोल इन इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके फ्रेगमेंट्री, यानी कि यहाँ पे फ्रेगमेंट्री का जो मतलब है वो था कि मोह भंग उनका हो गया था। तो विद द फ्रेगमेंट्री इमेजेस यानी कि मोह भंग की इमेजेस के साथ एंड वैग्यू एलिजन यानी कि विखंडन की भावना के साथ द पोएट इज टाइपिकल ऑफ मॉडर्निस्ट विच रिक्वायर द रीडर टू टेक एन एक्टिव रोल इन इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी खंडित छवियों और अस्पष्ट संकेतों के साथ जो है कविता आधुनिकता की विशिष्टता है जिसके लिए पाठक को पाठ की व्याख्या करने में सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर ये जो पाठ है अगर आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें आपको सक्रिय जो जो भी भूमिका है उसको निभाना पड़ेगा, तभी जो है मॉडर्निस्टों का जो पोएम है वो आपको समझ में आएगा। इलियट वॉज नॉट द ओनली वॉइस अमंग मॉडर्निस्ट पोएट। यहाँ पे कहा जा रहा है केवल इलियट ने ही जो है मॉडर्निस्ट पोएट नहीं है, यानी कि इलियट ने जो है अपनी बातों को या अपनी कृतियों को जो है मॉडर्न एज में नहीं लिखा, और भी सारे जो पोएट हैं उन्होंने भी जो है मॉडर्निस्ट पोएट कहा जाता है। यानी कि इलियट को ही केवल हम मॉडर्निस्ट पोएट नहीं समझ सकते हैं, और भी जो है पोएट हैं उनको हम मानेंगे। इन द यूनाइटेड स्टेट्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड कार्ल सैंडरबर्ग explicitly describe the region in which they lived, the न्यू इंग्लैंड एंड द मिडवेस्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अमेरिका के जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और कार्ल सैंडरबर्ग जो है इन्होंने जो है अपने जिस क्षेत्र में वो लोग रहते थे उन क्षेत्रों का न्यू इंग्लैंड एंड द मिड वेस्ट और न्यू इंग्लैंड में वो लोग रहते थे, उन्होंने जो है स्पष्ट रूप से जो है उन क्षेत्रों का वर्णन किया अपनी पोएट में या फिर अपने जो कृतियाँ थीं उनमें। द हार्लेम रेनेसा प्रोड्यूस्ड अ रिच सर्कल ऑफ पोएट्स अमंग देम काउंट कलेन, लंगस्टन हेक्स, क्लाउडे मैके एंड एलिस डम्बर लेंसन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हार्लेम पुनर्जागरण ने जो है कवियों को एक समृद्ध समूह का निर्माण किया। उनमें जो है काउंट कलन थे, लैंगस्टन ह्यूजेस थे, क्लाउड मैके थे और एलिस डनबर लेंसल शामिल थे। यानी कि हार्लेम पुनर्जागरण जब हुआ तब जो है एक कवियों का जो है समूह का जो है निर्माण हुआ जिसमें काउंट कलन थे, लैंगस्टन ह्यूजेस थे, क्लाउड मैके थे और एलिस डनबर लेंसन शामिल थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे कौन थे, एलियट ही केवल एक आवाज़ नहीं थे मॉडर्निज्म के। यानी कि जब वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म हो रहा था तब जो है एक पूंजीवाद का दौर चल रहा था और साइंस भी आगे जा रहा था, मतलब बहुत सारे वर्ल्ड में चेंजेज हो रहे थे। और उस समय जो भी पोएम या फिर जो भी कृतियाँ लिटरेचर में लिखी गई उसको जो है एक मॉडर्निस्ट कृतियों के तौर पर देखा जाता है। और उस समय जो है केवल टी.एस. एलियट ही नहीं थे, और भी सारे यहाँ पे पोएट और लेखक यहाँ पे दिए गए हैं वो थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैरिट मुनरो फाउंडेड पोएट्री मैगजीन इन शिकागो इन 1912 एंड मेड इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पोएट्री नॉट ओनली इन द यूनाइटेड स्टेट बट फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैरियट मुनरो जो थे उन्होंने जो है एक पोएट्री मैगजीन यानी कि एक पोएट्री मैगजीन को जो है शिकागो में बनाया 1912 एंड मेड इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पोएट्री नॉट ओनली इन द यूनाइटेड स्टेट बट द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। हैरियट मुनरो जो है एक पोएट्री मैगजीन यानी कि एक पोएट्री मैगजीन का निर्माण किया 1912 में, पोएट्री पत्रिका निकाली और उस पोएट्री पत्रिका ने जो है केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कविता बना दिया। यानी कि सभी जहाँ पे भी अंग्रेजी बोली जा रही थी वहाँ पे इनकी जो है कविता थी उसको जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती थी और इसकी जो है काफ़ी महत्ता थी। During the 1920s, Edna St. Vincent Millay, Mariam Murray, and E. Cummings expressed the spirit of revolution and experimentation in his poetry। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1920 के दशक के दौरान एडना सेंट विसेस मिले, मैरियन मूर और ई कमिंस ने जो है अपनी कविता में क्रांति का प्रयोग की भावना व्यक्त की। यानी कि इन्होंने जो है अपनी कविता में जो है क्रांति की भावना व्यक्त की। द टर्म मॉडर्निस्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर लिटरेरी मूवमेंट अप टू द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आधुनिकता शब्द का प्रयोग यूरोपीय और अमेरिकी आंदोलनों के अलावा 20वीं शताब्दी के मध्य तक साहित्यिक आंदोलनों के लिए भी किया जाता है।
यहाँ पे हम लोग यही देख रहे हैं कि यह जो है केवल यूरोपीय अमेरिकी आंदोलन नहीं थे, यह जो है साहित्यिक आंदोलन भी थे। इन लैटिन अमेरिकी लिटरेचर, यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि लैटिन अमेरिकन शास्त्र में जो है मॉडर्निस्ट इमर्ज इन द लेट 19th सेंचुरी इन द वर्क्स ऑफ मैनुअल गिटरेस नजर एंड जोस मार्टी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लैटिन अमेरिकन साहित्य था उसमें जो है आधुनिकतावाद जो है 19वीं शताब्दी के अंत में मैली गुटरेज नजर और जोस मार्टी के कार्यों में उभरा, यानी कि इन लोगों ने जो है मॉडर्निज्म को अपने जो भी कार्य थे उनमें जो है लिखा। द मूवमेंट विच कंटिन्यूड इन द अर्ली 20th सेंचुरी रिस्ट इट पिक्स इन द पोएट्री ऑफ रूबन डैरियो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह आंदोलन जो 20वीं सदी की शुरुआत में जारी रहा, रूबो की कविता में अपने चरम पे जो है पहुंच गया, यानी कि रूबन डारियो की कविता में जो है यह जो है अपनी चरम पे पहुंच गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मॉडर्निज्म जो सिंपली अगर हम कहें तो मॉडर्निज्म हमको समझ में आता है कि ये जो है वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है जो भी चेंजेज हो रहे थे वर्ल्ड में, उसी का जो है एक प्रतिक्रिया था, उसी का जो है एक समझ सकते हैं रूप था। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग लिटरेचर की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे पोएट्स थे, बहुत सारे ड्रामास्टिक थे जो ड्रामा लिखते थे, पोएट थे, जो भी चीज़ें इंग्लिश लिटरेचर में जो भी लेखक हैं वो लिखे हैं, उन सारी कृतियों को हमको देखना होता है और समझना होता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कठिन हो जाता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बहुत जगह बहुत सी कठिनाइयाँ आई समझाने में, क्योंकि ये जो है अलग अलग लोगों की अलग अलग कृतियाँ हैं और उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मॉडर्निज्म है वो समझ में आ गया होगा और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से इसे लिख पाएंगे याद करके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।